इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट के कमोडिटी मार्केट सेगमेंट में प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है। देखते हैं कि प्रॉफिट कमाने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहली ज़रूरत है पैसा। इसको हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट्स बनाते हैं, तो पैसा यहाँ पर एक इनपुट हुआ। दूसरी ज़रूरत है एक ट्रेडिंग सिस्टम। यह ट्रेडिंग सिस्टम हमें 4 बातों की जानकारी देता है। नंबर 1, मार्केट में कब एंट्री लें, यानी कब किसी कमोडिटी को बाय करें या सेल करें। नंबर 2, अपनी ली गई एंट्री से कब एग्ज़िट करें। हम एग्ज़िट करते हैं या तो प्रॉफिट के साथ या लॉस के साथ। नंबर 3, स्टॉप लॉस ऑर्डर किस प्राइस पर प्लेस करें। स्टॉप लॉस ऑर्डर हम अपने रिस्क को कम करने के लिए प्लेस करते हैं। नंबर 4, किसी कमोडिटी की मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी ट्रेड करनी है, क्योंकि हम अपना सारा पैसा एक साथ किसी एक कमोडिटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसा कर देते हैं तो हमारे विपरीत मार्केट में हुए मूवमेंट से हमें बहुत लॉस पहुंच सकता है, और अगर हमें कोई और कमोडिटी ट्रेड करनी है तो हमारे पास पैसा ही नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि अपना खुद का ट्रेडिंग सिस्टम कैसे डेवलप करें। इसे डेवलप करने के लिए हमारे पास 2 प्रकार की नॉलेज की ज़रूरत होती है। नंबर 1, थ्योरेटिकल नॉलेज। इसको हम कोचिंग क्लास के द्वारा प्राप्त करते हैं। आज के समय में हम इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास की सहायता ले सकते हैं। थ्योरेटिकल नॉलेज को प्राप्त करने का एक और माध्यम आज उपलब्ध है, और वो है किताबें। हम किताबों का अध्ययन करके भी ये थ्योरेटिकल नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2 है प्रैक्टिकल नॉलेज। इसको हम मार्केट में स्वयं ट्रेड करके प्राप्त करते हैं। अब हम देखते हैं कि थ्योरेटिकल नॉलेज में हम मुख्यतः किन किन बातों को सीखते हैं। नंबर 1, चार्ट को पढ़ना। इस चार्ट में टाइम के साथ कमोडिटी के प्राइस मूवमेंट को दर्शाया जाता है। आज कई प्रकार के चार्ट उपलब्ध हैं, लेकिन हमें कम से कम कैंडल स्टिक चार्ट को पढ़ना आना बहुत आवश्यक है। नंबर 2, टेक्निकल इंडिकेटर्स। इनके अध्ययन से हम कमोडिटी के प्राइस में भविष्य में होने वाले मूवमेंट का अनुमान लगा सकते हैं। नंबर 3, फंडामेंटल्स को जानना। इसमें हम कमोडिटी की सप्लाई और डिमांड का अध्ययन करते हैं। इससे हम सीखते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं और पैरामीटर्स हैं जो कमोडिटी की सप्लाई और डिमांड को प्रभावित करते हैं। सप्लाई और डिमांड कमोडिटी के प्राइस से सीधे सीधे जुड़े होते हैं। अगर कमोडिटी की मार्केट में डिमांड ज़्यादा है तो कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, और अगर डिमांड कम है तो प्राइस गिरता है। इसी प्रकार अगर मार्केट में कमोडिटी की सप्लाई ज़्यादा है तो कमोडिटी का प्राइस गिरता है, और अगर सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ता है। नंबर 4, न्यूज़ रिपोर्ट और डाटा का विश्लेषण यानी एनालिसिस करना। इसमें हम सीखते हैं कि किस प्रकार की न्यूज़ रिपोर्ट या डाटा का कमोडिटी के प्राइस पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम देखते हैं कि टेक्निकल इंडिकेटर्स कितने प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, मोमेंटम इंडिकेटर्स। यह प्राइस के मूवमेंट की गति को दर्शाता है। RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर और स्टोकेस्टिक इसी प्रकार के 2 महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स हैं। नंबर 2, ट्रेंड को बताने वाले इंडिकेटर्स। ये बताते हैं कि मार्केट बियरिश है यानी गिरा हुआ है या गिरता हुआ है, या बुलिश है यानी उठता हुआ है। मूविंग एवरेज, MACD, ADX और सुपर ट्रेंड इसी प्रकार के इंडिकेटर्स हैं। नंबर 3, वोलेटिलिटी इंडिकेटर्स। यह इंडिकेटर हमें किसी समय अवधि में प्राइस की रेंज को बताता है। रेंज उस समय अवधि में हाई प्राइस और लो प्राइस का अंतर होता है। यह समय अवधि 1 दिन भी हो सकती है, 1 घंटे भी, या फिर 1 साल भी। DATR इसी प्रकार का इंडिकेटर है जो पिछले कुछ दिनों में 1 दिन की समय अवधि के हाई और लो प्राइस के अंतर के औसत को बताता है। नंबर 4, वॉल्यूम इंडिकेटर। यह हमें किसी समय अंतराल में कमोडिटी के कुल खरीदे और बेचे गए कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या को बताता है। अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त करने में कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती हैं
और ये चीज़ें प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त करने के रास्ते की बाधा भी हैं। सबसे पहला है पैसा, और पैसा भी गंवाने के लिए, और नंबर 2 है समय, वो भी गंवाने के लिए। मैं यहाँ गंवाने का इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि केवल थ्योरेटिकल नॉलेज प्राप्त करने से हम मार्केट में पैसा कमाना शुरू नहीं कर सकते। जब हम थ्योरेटिकल नॉलेज के बाद मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो पैसा और समय खोकर प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त करते हैं। यह खोया गया पैसा और समय मार्केट को एक फीस की तरह दिया जाता है। इस प्रैक्टिकल नॉलेज के द्वारा हम एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं, लेकिन यहाँ सवाल आता है कि आखिर इसके लिए कितने पैसे और कितने समय की आवश्यकता होती है। इसका जवाब है कि हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि हम जब तक समुचित प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त ना कर लें पैसा कम ना पड़े। हम कितने समय में नॉलेज प्राप्त कर लेंगे यह भी निश्चित नहीं है, और न ही इसका कोई फॉर्मूला किसी के पास है। इसमें कई साल तक का समय भी लग सकता है। इस प्रकार पैसा और समय एक बाधा भी है और ज़रूरतें भी प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त करने के लिए। अब हम देखते हैं कि हम प्रैक्टिकल नॉलेज में क्या क्या चीज़ें सीखते हैं। नंबर 1, कौन सा इंडिकेटर किस कमोडिटी के लिए काम करता है, यानी कौन सा टेक्निकल इंडिकेटर किस कमोडिटी के भविष्य के प्राइस का सही अनुमान देता है। इस बात का पता हम इस इंडिकेटर को कमोडिटी के पुराने प्राइस चार्ट पर लगाकर करते हैं। इस एनालिसिस को बैक टेस्टिंग कहा जाता है। नंबर 2, कमोडिटी के प्राइस चार्ट का सही टाइम फ्रेम। इसमें हम सीखते हैं कि किस कमोडिटी की ट्रेडिंग में किस टाइम फ्रेम का चार्ट सही काम करता है। हो सकता है कि किसी कमोडिटी के लिए 1 घंटे का, तो फिर किसी कमोडिटी के लिए 1 दिन का टाइम फ्रेम सही रहे। यह भी हम बैक टेस्टिंग के द्वारा ही पता करते हैं। नंबर 3, कमोडिटी की मात्रा। इसमें हम पता करते हैं कि एक बार में अपने पास उपलब्ध पैसे से कितने पैसे से एक कमोडिटी में ट्रेडिंग करनी चाहिए ताकि हमारा रिस्क कम रहे और अन्य कमोडिटी की ट्रेडिंग के लिए पैसा भी उपलब्ध रहे। इस बात का पता हम उस कमोडिटी की वोलेटिलिटी के आधार पर करते हैं। नंबर 4, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। अपने इमोशंस को अगर कोई ट्रेडर कंट्रोल नहीं कर सकता है तो वो मार्केट में कभी ट्रेड भी नहीं कर सकता है, क्योंकि प्राइस न तो लगातार घटता है और न ही लगातार बढ़ता है। अगर मार्केट बेयरिश है तो भी प्राइस कभी बढ़ेगा तो कभी घटेगा, और अगर मार्केट बुलिश है तो भी। 2 प्रकार के इमोशंस महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर 1, फियर यानी डर, और ग्रीड यानी लालच। फियर में होता है कि ट्रेडर की ट्रेड सही दिशा में होने के बाद भी ट्रेडर डर की वजह से अपनी पोजीशन को या तो थोड़े से प्रॉफिट के साथ या फिर लॉस के साथ जल्दी क्रॉस कर देता है, जबकि उसकी ट्रेड उसे टाइम के साथ बहुत प्रॉफिट देने वाली होती है। लालच में होता है कि ट्रेडर को इंडिकेटर बता रहा होता है कि अब प्रॉफिट या लॉस लेकर तुरंत बाहर निकलो, लेकिन ट्रेडर फिर भी लालच की वजह से मार्केट में टिका रहता है और या तो अपने प्रॉफिट को कम कर लेता है या लॉस को बहुत बढ़ा लेता है। इन दोनों इमोशंस को कंट्रोल करने का एक ही रास्ता है, और वो है पेशेंस यानी धैर्य। फियर में धैर्य बताता है कि तुम्हारी ट्रेड टेक्निकल और फंडामेंटल इंडिकेटर्स के हिसाब से सही है, थोड़ा इंतज़ार करो, अभी एग्जिट करने का टाइम नहीं आया है। और लालच में धैर्य बताता है कि अब मार्केट में रुकने का टाइम नहीं है, प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसे लेकर बाहर निकलो, मार्केट में बहुत अवसर आएंगे आगे भी। अब हम देखते हैं कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त करने के बाद पैसा कैसे बनाया जाए। अपनी नॉलेज को प्रयोग करके हम अपना ट्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं, अपने ट्रेडिंग सिस्टम में आस्था रखते हैं और अपने सिस्टम का प्रयोग करके पैसा कमाते हैं। क्या इस प्रकार पैसा कमाना इतना आसान है कि कोई भी इसमें पैसा कमा सकता है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि डाटा यही बताता है। डाटा बताता है कि स्टॉक मार्केट में अधिकतर लोग पैसा गंवाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये आसान क्यों नहीं है। इसका पहला कारण है कोचिंग की क्वालिटी। ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम कोचिंग अटेंड करें वो क्वालिटी वाइज
अच्छी हो और हम यहाँ सही से थ्योरेटिकल नॉलेज प्राप्त करें। नंबर 2, ये भी निश्चित नहीं है कि सभी के पास इतना पैसा और टाइम हो जिसे खोकर वो प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त कर सके। मैं यहाँ आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि असलियत बता रहा हूँ। लेकिन क्या इसका कोई सॉल्यूशन भी है? बिल्कुल, सॉल्यूशन तो हर किसी समस्या का होता है और इसका भी है। मैं अपनी अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा और शॉर्टकट भी। आप भी सोच कर रखें कि इसका क्या सॉल्यूशन और शॉर्टकट हो सकता है। तो इस वीडियो का दूसरा भाग भी आप देखें कि हमारी समस्या का सॉल्यूशन और शॉर्टकट क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।